नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में मजबूत भारतीय जनता पार्टी का साथ पाकर के जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोकदल अपने नट बोल्ट को और अधिक दुरुस्त करने में लगी हुई है। राष्ट्रीय लोकदल चार चेहरों से ही जातीय समीकरण साधने के जत्न में लग गई है। सियासी हवा भापने का प्रयास कर रहे राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी चुनावी चौसर में जातीय समीकरण का सही पासा फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। गौरतलब है कि एनडीए में शामिल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का मात्र 2 सीटें राष्ट्रीय लोकदल को दिया है, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल जीत की गारंटी के तहत इन दोनों लोकसभा क्षेत्र को स्वीकार किया है। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी से अलग चुनाव लड़ने पर 2014 और 2019 में जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल का खाता भी नहीं खोल पाया था। ऐसे में जीत की गारंटी के तहत भारतीय जनता पार्टी के साथ जयंत चौधरी ने गठबंधन किया है। जयंत चौधरी को एक उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सीट भी मिला है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल में एक मंत्रिमंडल की सीट भी। ऐसे में इन चार चेहरों के माध्यम से जयंत चौधरी जातीय समीकरण को साधने का प्रयास करते हुए दिखाई दिए और बहुत ही कार्यकुशल तरीके से एक पेशेवर राजनीतिज्ञ की तरह, एक मजे हुए राजनीतिज्ञ की तरह जातीय समीकरण साधने में सफल भी दिखाई दे रहे हैं। जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह के प्रभाव वाले इस क्षेत्र में उनके राजनीतिक बारिश जयंत ने लोकसभा विधानसभा प्रत्याशी समेत योगी सरकार में मंत्रियों में जिस प्रकार से जातीय समीकरण का पासा चला है, सटीक बैठता हुआ दिखाई दे रहा है। रालोदा अपने राजनीतिक सफर में, राष्ट्रीय लोकदल अपने राजनीतिक सफर में सर्वाधिक 5 लोकसभा सीट जीतने में सफल हुई थी 2009 में, जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में भी एक मत नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के दबाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट, किसान, राजस्थान और हरियाणा के फैक्टर को ध्यान में रखते हुए जयंत चौधरी के साथ गठबंधन किया गया है। अब जयंत चौधरी ने जाट, गुर्जर और दलित समीकरण साधने का स्पष्ट तौर पर जो प्रयास किया है वो दिखाई दे रहा है। बागपत से जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल ने राजकुमार सागवान के रूप में एक जाट चेहरा को सामने लेकर के आई है, तो बिजनौर से चंदन चौहान के रूप में एक गुर्जर चेहरा। वहीं उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए मथुरा के मांड से जाट नेता योगेश चौधरी को विधान परिषद भेज करके जाटों को समीकरण को साधने का प्रयास किया, लेकिन जब बात आई योगी मंत्रिमंडल में शामिल होने का, तो एक दलित विधायक अनिल कुमार को मंत्रिमंडल में शामिल कर जाट, गुर्जर और दलितों के समीकरण को साधने का प्रयास किया। गौरतलब है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह किसी समय एक किसान वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे, जिसमें से प्रमुख रूप से जातीय समीकरण के दृष्टिकोण से जाट, गुर्जर, दलित और मुसलमान शामिल था, और उन सबको एक वर्ग, एक कृषक वर्ग को मानते हुए चौधरी चरण सिंह किसान की राजनीति करते रहे। लेकिन चौधरी चरण सिंह के बाद उनके बेटे अजीत चौधरी ने केवल जाटों का ही प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई दिए। लेकिन अब चौधरी चरण सिंह के वारिस जयंत चौधरी फिर से एक बार चौधरी चरण सिंह की राजनीति
के नक्शे कदमों पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट गुज्जर दलित का यह समीकरण कितना हिट हो पाता है और जयंत चौधरी इसमें कितने सफल हो पाते हैं। यद्यपि जयंत चौधरी को इस बार चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न अवार्ड मिलने का भी जो मिला है, उसके भी सहानुभूति कुछ इस क्षेत्र में जयंत चौधरी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को मिल सकता है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।